मुझे तो बहुत अच्छा काम लगा सर, प्रॉफिटेबल है। अपने घर में काम करो, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पहाड़ों का पलायन हो चुका है, लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, उससे अच्छा कि अपना बिजनेस करें, अपना काम करें। नहीं, ये तो बहुत काबिल तारीफ है। आपने आर्मी में देश की सेवा की, उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद आप अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, इससे अच्छा तो कोई बात हो ही नहीं सकती। जय जवान जय किसान। दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं कोटद्वार उत्तराखंड में विनोद गोसाई जी के फार्म पर। ये इंडियन आर्मी में थे। 2020 में रिटायरमेंट होने के बाद इन्होंने बकरी पालन शुरू किया, साथ ही साथ ये मछली पालन और ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं विनोद गोसाई जी से और जानते हैं इनके इस अनुभव के बारे में। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप अपना और अपने फार्म का हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दीजिए। हाँ, नमस्कार। मेरा नाम है विनोद कुमार गोसाई। मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मेरा ये फार्म दुगड्डा के नज़दीक गौली खेत में है। भाई साहब, आप बकरी पालन कब से कर रहे हैं? मैं बकरी पालन पिछले 2.5 साल से बकरी पालन कर रहा हूँ। उससे पहले क्या करते थे? मैं उससे पहले इंडियन आर्मी में था, उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया। 2020 में रिटायरमेंट के बाद ये काम शुरू किया मैंने। तो जॉब सर्च नहीं किया आपने रिटायरमेंट के बाद? नहीं, जॉब तो बहुत मौका मिला जॉब करने का, बहुत ऑफर आए थे जॉब करने का कि एक्स आर्मी के लिए जॉब की कोई कमी नहीं है। पर एक मेरा ये था कि मैंने अपने गाँव में कुछ काम करना है। यहाँ से लोग पलायन होके जा रहे थे, तो मैंने ये सोचा कि यार कुछ अपने गाँव में करें। तब आपने बकरी पालन शुरू किया? तब बकरी पालन शुरू किया। ये आपका जो फार्म देख रहा हूँ पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है, जैसे घाटी होती है। कितना क्षेत्र है ये फार्म का आपका? मेरा ये कम से कम 3000 स्क्वायर फीट में है। खर्चा कितना आया था बनाने में आपका? खर्चा सर यहाँ पर पहाड़ों में क्योंकि काफ़ी लोडिंग अनलोडिंग में ज़्यादा खर्चा आता है, तो मेरा 10-12 लाख का खर्चा आ गया था इसमें। अच्छा, बकरियों से कितनी से शुरुआत की थी आपने? मैंने 50 बकरी से शुरुआत की थी यहाँ पर। अभी कितनी बकरी? अभी मेरे पास 80 बकरी हैं और मेरी बकरी यहाँ पर निकलती रहती है। लोग जो बकरी पालन के लिए ले रहे हैं वो भी बेचते हैं, कुछ सलोट के लिए जो खराब बकरा है वो सलोट में चले जाते हैं। मतलब पाल भी रहे हैं और कोई मांगता तो उसे दे भी देते हैं सर जी। आपका जो ये फार्म है, फीड देते हैं या ग्रेजिंग कराते हैं? नहीं सर, यहाँ पर तो मैं जंगलों में ग्रेजिंग के लिए जाता हूँ और शाम के टाइम एक टाइम हम उनको चारा भी खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं। तो जानवर का डर नहीं रहता कोई बकरियों को उठा के ले जाए? यहाँ पे जानवर का डर है सर, जंगलों में जानवर का डर है, पर हमारे पास कर्मचारी हैं, आज तक हमारा ऐसा कोई नहीं हुआ। ऐसा कोई परेशानी नहीं? ऐसे परेशानी नहीं हुई। तो जब चराने आप बकरियों को भेजते हैं, किस समय भेजते हैं, कितने घंटे चराई कराते हैं? सर यहाँ पर अभी तो जैसे जंगलों में चारा है आजकल, तो हम 2-2.5 घंटे में चरा के ले आते हैं। पेट भर जाता है? पेट भर जाता है 2-2.5 घंटे। उसके अलावा और क्या देते हैं? और उसमें जौ है, चना है, नमक है, इस टाइप का हम उसको देते हैं। कब देते हैं? शाम के टाइम जब चर के आती है। अच्छा, रात को आप इनको देते हैं? बस एक टाइम दे रहे हैं खाना, जो चारा दाना देते हैं आप इनको, उसके बाद में ये चराई पे ही है आपकी? पूरी चराई पे सर जी। आपके पास ये जो है ब्रीड कुछ मुझे अलग लग रही है, कौन सी ब्रीड है ये? सर ये पहाड़ की ब्रीड है। ये हम लोग पहाड़ी बकरी में ही काम कर रहे हैं। बाहर की बकरी यहाँ पर हम लाए पर वो सर्वाइव नहीं कर पाई। नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। जो यहाँ की ब्रीड है वो अच्छा चलेगी, बाहर की ब्रीड आके आपको उतना प्रॉफिट नहीं देगी। हाँ सर। लोग कर लेते हैं नस्ल पे, लेकिन हमेशा अपनी जो लोकल ब्रीड होती है उस पे ही शुरू करना चाहिए। हाँ सर, अपनी जो लोकल ब्रीड है वही सक्सेस हो जाए, अच्छा है सर। आपको 2020 से कर रहे हैं आप? 2020 से कर रहा हूँ मैं। कैसा लगा ये काम? अच्छा लगा सर, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। प्रॉफिट वाइज कैसा लगा? अभी तो सर इतना प्रॉफिट नहीं है, अभी तो नॉर्मल चल रहा है, अपने कर्मचारियों का खर्चा निकल पाता है, पर अभी हम इसको और बढ़ा रहे हैं। मतलब आपके एनिमल बढ़ रहे हैं तो वो भी तो आपका प्रॉफिट ही है। हाँ सर, प्रॉफिट है सर। ये आपका जो बढ़ रही है आपका असेट है। हाँ सर। आप इकट्ठा हो रहा है ये। हाँ सर। अब जब बेचेंगे तो प्रॉफिट भी आएगा उसमें? प्रॉफिट आएगा सर। कोई हारी बीमारी तो नहीं आती है? नहीं है, यहाँ पर बीमारी बहुत कम है। जब तक मुझे नॉलेज नहीं था सर, पहले 2 साल पहले काफ़ी नुकसान हुआ था मेरा। बताइए थोड़ा सा। हाँ सर, ये नुकसान हुआ था मेरा कि मुझे जानकारी नहीं थी और शौक में मैंने बकरी पालन कर लिया था और इकट्ठा बकरी लेके आ गया था मैं, ज़्यादा बकरी। जब बकरी आ गई तो हमें नॉलेज नहीं था इसको रख रखाव कैसे करना है। और सर्दी के टाइम शुरू किया था अक्टूबर महीने, तो उस टाइम बकरियों की बीमारी ज़्यादा आई थी, मैं समझ नहीं पाया कि करना क्या है। कोई ट्रेनिंग की थी आपने? हाँ सर, मैंने डॉक्टर साहब से ट्रेनिंग ली थी मथुरा में जी। मथुरा से मैं ट्रेनिंग करके आया। उसके बाद आज तक मेरे को, मैंने पहले बहुत खर्चा मैंने डॉक्टरों को दिया है, उसके बाद मैंने कोई खर्चा मैं अपना आप किया खुद। इंजेक्शन लगाना, दवाई देना खुद, और सलाह भी लेते रहते हैं हम, मिलती रहती सलाह में। दर्शकों, भाई साहब ने अक्टूबर में शुरू किया था। हम हर वीडियो में बोलते हैं कि नए किसान के लिए सर्दियां अच्छी नहीं है, सर्दियों में बकरी पालन ना करें। सबसे अच्छा समय है आप मार्च में बकरियों की शुरुआत करें। इन्होंने बिना ट्रेनिंग के शुरू किया था, जानकारी नहीं थी, ज़्यादा एनिमल ले आए थे, इसी वजह से इनका नुकसान हुआ। उसके बाद इन्होंने ट्रेनिंग की, अब इनके पास कोई नुकसान नहीं है। इनके पास बिल्कुल नहीं, जीरो नुकसान है सर, अभी कोई मोर्टेलिटी है ही नहीं अभी।
जी। हाँ, ट्रेनिंग करने के बाद कोई मोटर नहीं, कैसे ठंडी में सर्दी में ध्यान रखना है, कोई बीमारी आई तो पहले उसको दवाई कैसे देनी है, इंजेक्शन कैसे लगाना है, पहले डॉक्टर को बुलाओ। यहाँ पहाड़ों में डॉक्टर तो शाम के टाइम मिलते नहीं है, ऑफिस टाइम में मिल पाते हैं जो कर्मचारी हैं, तो हमें बहुत दिक्कत आई उस टाइम। एक मेन प्रॉब्लम आती है हर फार्म पर लेबर की, उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? सर मैं यहाँ पर खुद अपना समय देता हूँ और हमारा परिवार भी समय देता है, हमारी फैमिली देती है, हमारे कभी फादर आ जाते हैं, कोई ना कोई यहाँ पर हमारा आदमी रहता है और हमारे कर्मचारी है। कर्मचारी भी हमारे को इतने अच्छे मिले हुए हैं कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम कर रहे हैं। मतलब समर्पित टीम है, समर्पित पूरी टीम, ज्वाइंट फैमिली है, उसके मेंबर भी आपके सहयोग कर रहे हैं और आपके कर्मचारी भी सहयोग कर रहे हैं। हाँ सर, पूरा जी। सहयोग। मैं देख रहा हूँ आपने चारों तरफ से शेड में आपने वो लगाए हुए हैं, पर्दे लगाए हुए हैं, क्योंकि पहाड़ है, पर्दे बहुत जरूरी है, नहीं तो ठंड की वजह से भी मोटिलिटी होगी। हाँ सर। अच्छा, और क्या क्या करते हैं आप, क्या सावधानी बरतते हैं इनके लिए? सर हमने तो सर्दियों में यही है कि इनको हम ये जैसे ठंडी है तो उसके लिए हम पूरी आग लगाते हैं सर, अंदर पूरी हमने जला रखे हैं, मतलब जगह जगह में आग जला के रखा हुआ है सर। अच्छा। हाँ सर, और पर्दे रात को बंद ही रहते हैं, यदि जरूरत पड़ती तो हीटर की यूज करते हैं। जो बुखारी है वो रखी हुई है आपने? नहीं, हम नॉर्मल आग जलाते हैं। तो उससे धुआं नहीं होता है? नहीं, वेंटिलेटर ऊपर से हवा निकलता है, काफी हाइट है, निकल जाता है, पूरा हाइट है सर। नहीं तो दम घुट सकता है। हाँ नहीं, पूरा हाइट है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती। नीचे आपने कच्चा रखा हुआ है या पक्का फर्श है? नहीं, कच्चा फर्श है सर। कुछ बिछाते हैं उसके ऊपर? नहीं, कोई नहीं, बोरी बिछाते हैं, जो बच्चे हैं उनके लिए बोरी बिछा रखी है। जी जी। बच्चों को हम टोकरी के अंदर जब रहती है तो टोकरी के अंदर ढक देते हैं उनको कि किसी के नीचे न जाए वो रात को। आपने नुकसान भी देखा। हाँ सर। ठीक है, और आप अब उससे उबर चुके हैं, इलाज स्वयं कर लेते हैं। ओवरऑल कैसा काम लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा काम लगा सर, प्रॉफिटेबल है, अपने घर में काम करो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पहाड़ों का पलायन हो चुका है, लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, उससे अच्छा कि अपना बिजनेस करें, अपना काम करें। नहीं, ये तो बहुत काबिल तारीफ है। आपने आर्मी में देश की सेवा की, उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद आप अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, इससे अच्छा तो कोई बात हो ही नहीं सकती। ये तो आपका बकरी पालन मॉडल है। इसके अलावा भी कुछ कर रहे हैं आप? हाँ सर, इसके साथ में मछली पालन कर रहा हूँ, मछली का काम कर रहे हैं सर, और सब्जी में काम कर रहे हैं। मछली में आप कौन सी ब्रीड पे काम कर रहे हैं? मैंने पंगास रखी है। पंगास? हाँ, ग्रास क्रॉप। अच्छा। हाँ जी, पंगास तो हमारी हार्वेस्टिंग हो गई है, अभी ग्रास क्रॉप है हमारे पास। हाँ। अभी कुछ मुर्गियां हैं आपके फार्म पर? नहीं, मुर्गी हमने सब निकाल दी सर। मतलब सर्दी आ रही है, आपने पहले ही सेल कर दी? हाँ, निकल गई जी। और खेती में क्या क्या कर रहे हैं? खेती में हम सर सब्जी में काम कर रहे हैं। क्या क्या सब्जी लगा रहे हैं? हमने हल्दी में काम किया सर, हल्दी है, अदरक है, उसके बाद हमने सर पूरी सब्जी, मूली है, गोभी है और ये राई है, सब सब्जी में हम पॉली हाउस के अंदर काम कर रहे हैं सर। मतलब पॉली हाउस भी है आपके पास? हाँ, पॉली हाउस है सर जी। आप बकरी पाल रहे हैं। हाँ सर। इनकी मार्केटिंग आप कैसे करते हैं? जैसे लोकल लोग सेल करते हैं तो आपकी सेल किस तरह से होती है जो वो खरीदते हैं? हाँ सर, जो यहाँ पर लोग जो बकरी पालन जो करना चाहते हैं सर, वो हमसे खुद बकरी ले जाते हैं यहाँ से। अच्छा। पालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर फार्म है, यहाँ से बकरी सब जगह पता है लोगों की, यहाँ बकरी फार्म है, तो वो लोग हमसे बकरी लेके चले जाते हैं। जी। हाँ सर। किस रेट में बेचते हैं? कैसे, नग के हिसाब से बेचते हैं या केजी के हिसाब से बेचते हैं? नहीं, केजी नहीं सर, नग के हिसाब है। नग के हिसाब से सर। अमूमन क्या रेट होता है वैसे? 8,000 10,000 के रेंज में चली जाती है सर, अच्छी बकरी जो चली हाँ, जाती है। 8,000 10,000 की रेंज की है। जी जी। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? सर आगे की मेरी ये प्लानिंग है, मैं इन बकरियों को 500 तक मैं ले जाना चाहता हूँ, और मैं ये अगले साल में इसको हम 500 बकरी का फार्म तैयार कर रहे हैं। मतलब एक्सटेंड कर रहे हैं? बिल्कुल एक्सटेंड कर रहे हैं सर। अभी हम सीख चुके हैं जी। इतनी बकरियां हम सीख चुके हैं, हम अब सक्षम हो चुके हैं हम करने में। और हम इस NLM योजना के, नेशनल लाइवहुड मिशन के अंदर मैं इसमें 525 बकरी का फार्म बना रहा हूँ अभी। मतलब जो सरकारी स्कीम है, यस सर, उसका फायदा आप उठाना चाहते हैं? बिल्कुल। हाँ सर, हाँ जी। वो मेरे को मिल चुका है जी, और मैं इसमें काम कर रहा हूँ अभी। जी। 525 बकरी का मेरा फार्म अभी बनेगा जी। दर्शकों, विनोद जी ने हमें अपने बकरी पालन, मछली पालन और इनका जो पॉली हाउस है उसके बारे में जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।